हेलो गाइस, कैसे हो? ऑल गुड। सो पिछली क्लास में मैंने क्या बोला था, क्या पढ़ेंगे हम? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फ्रिक्वेंटली यूज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम, और वो क्या है? फैक्टर्स। फैक्टर्स, ठीक है। सब कुछ पढ़ेंगे फैक्टर्स, सारे कॉन्सेप्ट जो यूपीएससी सी सेट में पूछा जाता है, ठीक है। सो या बिफोर वी स्टार्ट, I want you to think about one simple question. Tell me, how many natural number are there that divides 60 completely? बताओ, ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं जो 60 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे? लिख लें? ठीक है, लिख लेते हैं। वन करेगा, नेचुरल नंबर है ना। 2, 20 3 60 3, 15 चौको 60, 4, 5, 6, 10, 12, 15 एंड 20 एंड 30 एंड 60, इतने हैं, ठीक है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर हैं, ठीक है। 1 डिवाइड करेगा 60 को कंप्लीटली, 2 डिवाइड करेगा, ठीक है, 3 डिवाइड करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, ठीक है, 6 करेगा, 7 8 नहीं करेगा कंप्लीटली, 10 करेगा, ठीक है, फिर 12, 12 पंचे 60, फिर 15, फिर 20, फिर 30, फिर 60। आई बात समझ? तो ये जो नंबर हैं, ठीक है, जो कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं 60 को, आ रही बात समझ में? वो क्या है? वो है फैक्टर्स। क्या है? फैक्टर्स। तो अगर कोई पूछे कि 60 के फैक्टर कौन कौन होंगे, तो क्या बताओगे? ये सारे नंबर। कौन सारे नंबर? ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन आर इक्वल टू दैट डिवाइड्स 60 कंप्लीटली, ठीक है। तो अगर डिफिनेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा डिफिनेशन फैक्टर्स की? जनरलाइज फॉर्म में, किसी भी n नंबर के लिए, किसी भी नंबर n के लिए, ठीक है, क्या होगा? ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन आर इक्वल टू n, किसी भी नंबर, किसी नंबर n के लिए, ठीक है। ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन आर इक्वल टू n दैट डिवाइड्स n, ठीक है। इतनी बात आएगी आगे की नहीं समझ में, ठीक है। तो ये हो गया कि फैक्टर होता क्या है, क्या है फैक्टर, वो बताया, ठीक। अब ये आगे बताओ, एक क्वेश्चन करो। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 36, बताओ।
ऐसे कितने नंबर हैं नेचुरल नंबर 20 या 20 से नीचे, उसे छोटे, जो 20 को डिवाइड करेंगे? कौन कौन से? 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। ये है कि और कुछ है? बताओ, बोलो। यही होंगे? तो कितने फैक्टर आ गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। कितने फैक्टर्स? 36 का निकालो। 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। ये तो आएगा। कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने फैक्टर्स? 9 फैक्टर्स। बोलो, ये दिख रहा है? ये 9 फैक्टर्स। ये 9 नंबर ऐसे हैं नेचुरल नंबर जो 36 को क्या करेंगे? कंप्लीटली डिवाइड करेंगे 36 को। आ रही बात समझ? लेकिन इस तरीके से फैक्टर्स को फाइंड करना छोटे नंबर के लिए तो आसान है, बड़ा नंबर दे दें तो क्या करोगे? कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसा जनरलाइज्ड फॉर्मूला होना चाहिए कि हम आसानी से फैक्टर्स फाइंड कर सकें। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? क्योंकि यूपीएससी सीसेट जो क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट में पूछता है क्वेश्चन, वो क्या है कि कितने ऐसे फैक्टर हैं जो ऑड हैं, कितने ऐसे फैक्टर हैं जो इवन हैं, ठीक है, कितने ऐसे फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, या परफेक्ट स्क्वायर का अगर फैक्टर निकालना है तो बताओ। सम ऑफ फैक्टर्स पूछता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स पूछता है। और बड़े नंबर के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ ना कुछ जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकालना पड़ेगा जिससे आसान हो जाए। जैसे अभी मान लो एक क्वेश्चन ऐसा दे दें, ठीक है, कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 36। ये तो था ये 3600 का 36, इसका करो तो इसके तो बहुत सारे फैक्टर आएंगे ना। इसके तो 9 10 या 6 ऐसे फैक्टर आएंगे नहीं। वो सारे फैक्टर्स को लिखने बैठोगे क्या? समझदारी तो नहीं है कि लिखने बैठो, टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकालेंगे कि कैसे हम नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करें। आई बात समझ में? चलो, अब वो हम कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं कि कैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालें। बताओ जरा अच्छा ये बात कि 2 क्यूब, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? कौन कौन से होंगे? 2 क्यूब क्या है? 8 है। 2 दूना 4 दूना 8, 8 है ना। अच्छा, 2 क्यूब के या 8 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे बताओ जरा। 1 2 4 8, ये आएगा कि नहीं? आएगा। अच्छा, तो ये 1 क्या लिखा है? 2 की पावर 0 है कि नहीं है? ये क्या है? ये 2 की पावर 1। ये क्या है? 2 की पावर 2। ये क्या है? 2 की पावर 3। ऑल द पावर ऑफ 2 फ्रॉम 0 to
अप टू 3। आ रही बात समझ में? तो कितने फैक्टर आए? 4 फैक्टर्स। कितना आ गया? 4 फैक्टर्स। ठीक है, यहां से ये देखो 4 फैक्टर्स। तो पावर 3 है, तो देख रहे हैं कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? 4 फैक्टर्स। समझ में आया? तो अगर पावर n है तो कितने फैक्टर्स आएंगे? पावर कहां से कहां तक जाएगी? 2 की पावर 0 से 2 की पावर 0 1 2 की पावर 2, ऐसे कहां तक जाएगी? 2 की पावर n तक पावर जाएगी कि नहीं? तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? यानी कि 1 से लेके n तक तो n फैक्टर हो गए, और ये 2 की पावर 0 वाला एक फैक्टर हो गया, तो n प्लस 1 फैक्टर। आई बात समझ में? तो जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या है कि कोई नंबर दिया है, उस नंबर को हम उसके प्राइम बेसिस के फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, राइट डाउन नंबर इन इट्स प्राइम बेस, और पावर देखनी है। पावर अगर n है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा? n प्लस 1। ठीक है, तो यहां पे पावर क्या थी? 3, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1 यानी 4 फैक्टर। आई बात समझ में? ठीक है, अच्छा अगर मैं कर दूं कि 3 स्क्वायर, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? बताओ, नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, कितने फैक्टर आ गए? 2 प्लस 1, पावर 2 है तो 2 प्लस 1 यानी 3 फैक्टर। और देख रहे हैं कितने फैक्टर? 1 2 3, और ये नंबर क्या लिखा हुआ है? 3 स्क्वायर यानी 9। तो इसके फैक्टर यानी ये ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं 9 या 9 से छोटे जिनसे ये कट रहा है? एक तो 1 है, फिर 3 है, फिर 9 है। इन 3 नंबरों से कट रहा है, वही नंबर लिखे हुए हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गया 3। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि राइट डाउन all the factors (72), तो क्या बताओगे? राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 72। पहले तो ये पता करो कि इसके फैक्टर कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स। पहले पता करो कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालोगे? ये जो नंबर है ना 72, इसको इसके प्राइम बेस के फॉर्मेट में लिखो। कैसे लिखोगे? देखो कैसे लिखोगे? 72 को लिख सकते हो क्या? 8 इंटू 9 लिख सकते हो ना? 8 को क्या लिखोगे? अभी बताया 2 क्यूब। 9 को क्या लिखोगे? 3 स्क्वायर। ठीक है, प्राइम बेस के फॉर्मेट में हो गया। अब बताओ कि ये जो प्राइम नंबर है 2, इसकी पावर क्या है? 3। प्राइम नंबर है 3, उसकी पावर क्या है? 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1। ठीक है, 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, तो यहां से कितना आ जाएगा? 4 इंटू 3 यानी
12। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे? 12। समझ में आ रहा है? 4 फैक्टर इसके हो गए और 3 फैक्टर इसके हो गए 9 के। तो जब आपस में कंबाइन होंगे वो, ठीक है, तो कितने फैक्टर्स देंगे? 72 के कितने फैक्टर आ जाएंगे? 12। ठीक है, इतनी बात आ रही समझ में? नहीं समझे? हाँ, कुछ रॉकेट साइंस थोड़ी है इसमें। अब देखो 72 के अगर फैक्टर्स लिखना चाहो तुम तो लिख सकते हो। कैसे? क्रॉस चेक अगर तुमको करना है, ठीक है, क्या करना है? क्रॉस चेक करना है। तो लेट्स राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 72। राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 72। तो 72 है, क्या क्या किससे किससे कटेगा? 1 से। 1 से तो सब नंबर कट जाते हैं, ठीक है, डिवाइड हो जाते हैं। 2 से, 3 से, 4 से, ठीक है, 18 चौक 72। 5 से नहीं, 6 से, वर्षन 72। 7 से नहीं, 8 से, हाँ, नॉट 72। फिर 9 से, फिर 12 से, वर्षन 72। फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18 से, ठीक है, 18 चौक 72। फिर किससे कटेगा बताओ? 18 के बाद सीधा 36 से, है ना? कितना? 36। फिर 72। और किसी से कटेगा? 18 के बाद 18, हाँ, 18 चौक 72, ठीक है, और 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 24 से भी कटेगा ना? 24 या 72 होता है, 3 वाला छोड़ दिए थे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? मतलब इसकी कंपनी किसके साथ है? 3 की, 24 के साथ ना? तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने फैक्टर आ रहे हैं? 12। तो ये 12 फैक्टर, 12 फैक्टर्स आ गए कि नहीं? लिख दिया हमने 72 को, इसके सारे फैक्टर 72 के लिख दिए हमने। नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा था तो हमें ये सब करना पड़ रहा था क्या? नहीं ना। इसको क्या लिखे हम? इसको इसके प्राइम बेस के फॉर्म में लिखे, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर। फिर हमने देखा कि ये जो आ रहा है पावर 2 का वो 3 है, तो 3 + 1 किया हमने। फिर 2 है पावर, तो 2 + 1 किया। तो यहां से देखा कि 4 इंटू 3 12 आ रहा है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो गए? 12। ठीक है, कितने आ गए? 12, 4 3 12। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ताकि दिमाग में चीजें सेट हो जाएं। फिर ये ना पूछना पड़े कि फॉर्मूला कैसे आया है, कंफ्यूज ना हो एग्जाम हॉल में। तुम लोग क्या करते हो पता है? कोई फलानी किताब, कोई फलाना अध्यापक तुमको ट्रिक सिखा देता है, फॉर्मूला दे देता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला होता है n+1। बट वो n+1 क्यों कर रहे हो उसको समझो। क्यों? क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि n+1 इस टाइप से आया है, तो जब ऑड फैक्टर निकालना होगा, इवन फैक्टर निकालना होगा, स्क्वायर, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का फैक्टर निकालना होगा, तो वहां पे क्या होगे? फ्रीज हो जाओगे, स्टक हो जाओगे, फॉर्मूला भूल जाओगे, गलत कर दोगे। ठीक है, आई बात समझ? अच्छा,
जो मैंने ये लिखा है 2 क्यूब और 3 स्क्वायर, 2 क्यूब और इधर 3 स्क्वायर, मैंने क्या बताया था कि 2 क्यूब है तो वो कहां से कहां तक जाएगा पावर उसकी, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू 3। लो भाई, इस ब्रैकेट में क्या आएगा, ये 4, ठीक है, इसका 3, तो इसका ये और ये कंबाइन होंगे इस ब्रैकेट में जो लिखा है इस ब्रैकेट में, तो 2 की पावर 0 इससे मल्टीप्लाई होके कितने फैक्टर देगा बताओ। 2 की पावर 0 इससे हुआ, फिर इससे भी होगा, फिर इससे भी होगा, आ रही बात समझ में। तो ये क्या देगा, 2 की पावर 0 क्या है 1, 3 की पावर 0 क्या है 1, तो क्या दे देगा, एक 1 दिया, फिर 2 की पावर 0, 3 की पावर 1 क्या दे देगा, 3 देगा, फिर ये क्या देगा 9, समझ में आ रहा है। फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 1 क्या देगा, बताओ। 2 की पावर 1 का करो, 2 की पावर 1 इससे जाएगा, फिर इससे, फिर इससे, तो ये क्या देगा, 2 की पावर 1 क्या होगा 2, और 3 की पावर 0 1, तो ये क्या दे देगा 2, समझ में आ रहा है। फिर इसके साथ क्या देगा, 3 दूना 6, फिर इसके साथ क्या दे देगा 18, 9 दूना 18, समझ में आ रहा है। चलो 2 की पावर 1 का काम खत्म, अब 2 की पावर 2 करो, तो ये क्या दे देगा, ये इसके साथ 4, फिर इसके साथ क्या दे देगा 12, फिर इसके साथ क्या दे देगा 36, 9 चौक 36, तो चलो इसका भी काम खत्म यहां। अब 2 की पावर 3 आ जाओ, 2 क्यूब, 2 क्यूब इसके साथ क्या दे देगा, 2 क्यूब क्या होता है 8, और इसके 1 है तो 8 दे देगा, फिर इसके साथ क्या दे देगा 8 और 3 24, 8 तक 24, फिर इसके साथ क्या दे देगा 8 और 9 72, ठीक, समझ में आया। तो गिन लो कितने फैक्टर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 फैक्टर आ रहा है कि नहीं, बोलो भाई, 12 फैक्टर। और ये लिखा क्या हुआ है, ये करोगे तो क्या आएगा 72। नंबर ऑफ फैक्टर्स, इस ब्रैकेट में कितने एलिमेंट है 4, इस ब्रैकेट में कितने हैं 3, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो गया 4 3 12, कितना हो गया नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स 12, और उन नंबर ऑफ फैक्टर्स 12, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 72 कर रहे हैं हम, तो कैसे सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। ये तो छोटा नंबर है ना, छोटे नंबर के लिए लग रहा है कि हाँ हम लिख लेंगे आसानी से, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं बड़े नंबर के लिए, जब कोई बड़ा नंबर आ जाएगा तो ये कॉन्सेप्ट यूज होगा वहां पे, आ रही बात समझ में। अभी देंगे 3600 है ना, उसका करो 3600, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स
नंबर ऑफ फैक्टर्स 3600। इसको इसके प्राइम बेस के रूप में लिखो, राइट डाउन 3600 इन इट्स प्राइम बेस। क्या आएगा? इसको लिखा मैंने 36 गुणे 100, फिर इसको लिखा मैंने 9 गुणे 4, और इसको लिखा मैंने 10 गुणे 10। ठीक है, तो यहां से क्या आया? 3 स्क्वायर, यहां से 2 स्क्वायर, यहां से 2 इंटू 5, और ये 2 इंटू 5। तो यहां से क्या आ गया? 3 स्क्वायर इंटू 2 की पावर, यहाँ पे 4 हो गया, और ये 5 स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी कि इसके प्राइम बेस के रूप में क्या आया? 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा? नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 की पावर 4 है, तो 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ गया? बताओ। 5 गुणे 3 गुणे 3 कितना आ गया? बोलो। 4 1 5, 5 3 15, और अच्छा ये 2 3 होगा ना यार। 5 3 15 3 45 फैक्टर। क्या आ गया? ये 5 कैसे हो गया? तो 2 प्लस 1 3। ठीक है, 5 3 15 3 45, 45 फैक्टर। 3600 के कितने आए फैक्टर्स? 45 फैक्टर्स। देख रहे हो कैसे फॉर्मूला यूज हो रहा है? आई बात समझ में? बोलो भाई, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब जनरलाइज फॉर्मूला लिख दें कि इफ देयर इज अ नंबर n एंड वी हैव रिटन नंबर n इन इट्स प्राइम बेस, इन इट्स प्राइम बेसिस, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो n है, अगर इसको मैंने लिखा इसके प्राइम बेसिस के फॉर्म में, p1 की पावर a, p2 की पावर b, p3 की पावर c, ऐसे करके जा रहा है। जहां पे क्या है? p1 p2 p3 प्राइम नंबर्स है, और a b c इसकी पावर्स है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी a प्लस 1, b प्लस 1, c प्लस 1, ऐसे करके। अगर और भी नंबर होंगे, p4 की पावर d हो जाएगा तो d प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, p5 की पावर e होगा तो e प्लस 1 होगा, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? उसको क्या करेंगे? पहले उसके प्राइम बेसिस के फॉर्म में लिखेंगे नंबर को, उसके बाद हर एक जो प्राइम बेस है उसका पावर देखेंगे, और पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, तो अब कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें ये कॉन्सेप्ट यूज करके आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। लिखो, ए लिखो 1024, बी लिखो 999, सी लिखो 1001, डी लिखो 1003, ई लिखो 1007, ये 3 है। एफ लिखो 1000, 10,000,
एक, इतना करो 10,000 एक एफ जी लिखो, 10,000 7 कर लो, ठीक है, इतना करो, जल्दी जल्दी करो। क्या करोगे पहले बोलो? इसके प्राइम बेस के फॉर्मेट में लिखना है। हो गया? पहला हुआ कि नहीं? करो करो जल्दी करो। चलो 10,024 इसको क्या लिखा? ये 2 की पावर क्या लिखा हुआ है बताओ जरा? 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा? 10 प्लस 1 यानी 11 फैक्टर्स। क्या हो गया? 11 फैक्टर्स। ये क्या होगा बताओ जल्दी? देखो कोई भी नंबर अगर ए 37 से डिवाइड होता है, आगे पढ़ाऊंगा मैं, बताऊंगा, ठीक है? हाँ बताओ क्या आ रहा है? हाँ 37 इंटू 27, यही आ रहा है। ये प्राइम नंबर है, ये तो नहीं है, इसको इसके फॉर्म में लिखो। ये क्या लिखा हुआ है? 3 क्यूब लिखा हुआ है, तो 37 इंटू 3 क्यूब, तो कितना आ गया? ये पावर 1 है इसकी, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे? 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा? 4 दूना 8, 8 फैक्टर्स। क्या आया? 8 फैक्टर्स। अगला बताओ इसका। 1001 बोलो जल्दी। हाँ क्या आ रहा है? 7। अच्छा ये क्या इंटू 13 है ना, तो पावर 1 है, ये सारे प्राइम नंबर हैं, 1 है 1 है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 फैक्टर्स। इसके भी 8 फैक्टर्स आ गए। बोलो आ रहा है समझ में? इसको करो 1003, बताओ जल्दी। सत्रह से काटो, कटेगा? कट रहा है ना? 17 पचे 85, और बताओ जल्दी। अरे 17 से काटो ना इसको, तो 17, 17 पचे 85, फिर 15, ठीक है, ये आ रहा है? बोलो यही तो आएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अरे मल्टीप्लिकेशन गलती से लिख किया था, मतलब कट रहा है उससे, ठीक है?
तो दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा, बोलो। यहां मल्टीप्लाई कर लो ना, 17 इंटू 59, ये क्या आ रहा है, 9×7 = 63, 9 × 9, 9×6 15, और 5×7 35, और 5 × 5, 5 × 3 8, तो 3 5 5 10, और 8 1 9, 9 1 10, 1003 आ रहा है। तो 59 ये है कि प्राइम नंबर है कि नहीं, ये देखो पहले, होता है ना 59 प्राइम, तो ये प्राइम बेस। इसके बाद और कुछ तोड़ सकते हो क्या इसको, नहीं ना, तो पावर क्या हो गया 1 और पावर 1, तो क्या आ जाएगा 1 + 1 इंटू 1 + 1, क्या आ गया 2, मतलब 2 इंटू 2 यानी 4 फैक्टर्स। कितने आ गए 4 फैक्टर्स, क्या आ गया 4 फैक्टर्स। और वो 4 फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, एक तो 1 होगा, एक 17 होगा, एक 59 होगा, और एक 1003 होगा। आ रही बात समझ में, इसको करो, एक 1007, बताओ जल्दी, इसको 19 से काटो, 19 से 1003 17 का मल्टीपल होता है, और 1007 क्या होगा 19 से, 19 पंचे 95, फिर बचा 5, फिर आया 19 त्रिक 19 दूना 38, 19 त्रिक 57, क्या गया 19 इंटू 5, और क्या लिखे हैं ये तो लिखोगे 19 त्रिक 57, और 19 पंचे 95, 95 5 क्या होगा 100 होगा ना, और 53 क्या है प्राइम है कि नहीं, तो पावर 1 क्या हो गया 1 + 1 1 + 1, इसके भी फैक्टर क्या आ गए 4 फैक्टर्स। कौन कौन से होंगे, एक तो 1 होगा, एक 19 होगा, एक 53 होगा, एक 1007 होगा। इसको करो 10,001, 10,000। ये सारे नंबर मैंने क्यों दिए हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही सब रिपीट होता है, घुमा फिरा के यही सब देता है, समझ रहे हो, इसलिए मैं दिया हूं इसको। इसको क्या लिखोगे 73 इंटू 137, कर लेना। अच्छा तुम्हारा नहीं हुआ है यही है? तो ये भी क्या है प्राइम नंबर है, ये भी क्या है प्राइम नंबर है, पावर वन, तो क्या आ जाएगा, इसके भी 4 फैक्टर आएंगे, 1 + 1 और 1 + 1, यानी 4 फैक्टर्स। कौन कौन से, 1 और 73 और 137 और 10,001, ठीक है। अच्छा ये करो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,007 किए थे, कट रहा था किसी से, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर है जिससे 10,007 कट रहा हो, नहीं कट रहा होगा, तो इसीलिए 10,007 क्या है पता है, कितने डिजिट का नंबर है 5 डिजिट का, तो फर्स्ट फाइव डिजिट प्राइम नंबर,
फर्स्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर, फर्स्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर है, ठीक है। 10,007 क्या है? फर्स्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर ये। अच्छा, ये फर्स्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर है, तो 4 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगी? फर्स्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, वो भी लिख लो यहां पे कि 1009, यहां पे कहीं लिख लो। ये सब कहां, जैसे यूपीएससी में पीवाईक्यू में देखोगे ये यूज हुई है प्रॉपर्टी, मतलब ये फैक्टर यूज हुआ है पीवाईक्यू में, ये पीवाईक्यू में, और ये भी यूज हुआ है पीवाईक्यू में। तो 1009, 1009 को लिखे हो फर्स्ट 4 डिजिट, फर्स्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर। यहीं पे ऐड कर लेना, यहां बीच में लिख देना, यहां इसके बीच में 1007 और 10,001 के बीच में 1009 को एग्जाम्पल के रूप में यहां पे लिख लेना कि 1009 जो होता है वो क्या होता है? फर्स्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर। इतनी बात आई समझ में? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, और इसका प्राइम फैक्टर क्या क्या हो सकता है? समझ में आया? तो हम फैक्टर की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे, एक बार मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं, ठीक है? मिटा दें? चलो ये स्लाइड है, बताना तो बैक कर देंगे। फैक्टर्स में कि पहले तो हमने जाना कि व्हाट इज फैक्टर, व्हाट इज फैक्टर, फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स, किसी भी नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n, वो हमने सीख लिया कि a+1, b+1, c+1 ऐसे लिखते हैं। व्हाट इज फैक्टर में हमने सीख लिया कि ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन आर इक्वल टू n दैट डिवाइड्स n। नंबर ऑफ फैक्टर्स भी सीख गए कि फॉर्मूला कैसे आया, और किसी भी नंबर का हम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, कितने हैं वो फैक्टर्स नंबर। फिर इसमें देखेंगे कि हम कितने फैक्टर ऑड हैं और कितने इवन, ठीक है? इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर। फैक्टर्स ऑफ परफेक्ट, फैक्टर्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब जैसे 36 है, 3600 है, दिस काइंड ऑफ नंबर। फिर किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में कैसे लिख पाओगे आप, समझ में आ रहा है? वो भी करेंगे, और देखेंगे कि जो फैक्टर हैं, कितने फैक्टर किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, वो सब भी देखेंगे। तो सम ऑफ फैक्टर्स भी देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स देखेंगे, ठीक है? एंड यहां पे लिख लो इसके नीचे नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग, राइटिंग एनी नंबर n in multiplication of its factor, of its factor, its factors। अमूमन इतने
जिनको बेस बना के यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। समझ में आई बात? तो ये टॉपिक हमने ये वाला व्हाट इज फैक्टर सीख लिया। क्या होता है फैक्टर, किसे कहते हैं। फिर ये भी देखा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन कैसे निकालते हैं, उसको उसके प्राइम बेस के फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद पावर देखेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई कर, ये भी देख लिया हमने। अब बात आती है इवन फैक्टर एंड ऑड फैक्टर्स की। अगर कोई नंबर दिया हुआ हो और पूछे कि पहले पूछे कि इसके कितने फैक्टर होंगे, तो बता दोगे वो फॉर्मूला लगा के। अब वो पूछ ले कि ये जितने सारे फैक्टर्स हैं उनमें कितने फैक्टर्स ऑड हैं और कितने फैक्टर्स इवन हैं, तब कैसे बताओगे? अच्छा, क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखो। क्या लिखो? क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखो। एक नंबर है 3600, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसके 3600 है, इसका ए पार्ट क्या है कि जितने भी फैक्टर्स हैं वो कितने फैक्टर हैं, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। इसका बी पार्ट करो, बी पार्ट हाउ मेनी फैक्टर्स आर ऑड फैक्टर्स, इसी के, ठीक है। हाउ मेनी फैक्टर्स आर ऑड फैक्टर्स, इसका सी पार्ट करो क्वेश्चन का, हाउ मेनी फैक्टर्स आर, हाउ मेनी फैक्टर्स आर इवन फैक्टर। बताओ कैसे निकालोगे? जल्दी से बताओ, नंबर बड़ा है तो पहले कॉन्सेप्ट को मैं छोटे नंबर से सिखा दूं छोटे नंबर से, तब उसको अप्लाई कर लेना इस पे। ऐसे ही तो करते आए हैं अपन कि पहले हम क्या करते हैं, पैटर्न फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? पैटर्न फाइंड, और उसको हम जनरलाइज कर देते हैं टू गेट द आंसर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। समझ में आया? तो ये 3600 है, यहां पे मैं बना रहा हूं 2 मिनट के लिए, ऊपर वाले क्वेश्चन को इग्नोर मारो और ये देखो क्या देखना है। नंबर ले लो 36, ठीक है, और इसके ऑड और इवन फैक्टर बताओ। पहले तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो। नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आ जाएगा, इसको कैसे लिखोगे? 4 इंटू 9, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, है ना। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3 यानी 9 फैक्टर्स। कितने आ गए? 9 फैक्टर्स। अब बताओ कि इन 9 फैक्टर्स में कितने फैक्टर जो होंगे वो ऑड होंगे और कितने फैक्टर होंगे वो इवन होंगे। ये क्या लिखा है? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो मैंने अभी अभी 10 मिनट पहले क्या बताया था कि ये 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 है। तो इस ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और इस ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2।
तीन इसके हो गए, तीन इसके हो गए, तीन त्रिक का 9, 9 फैक्टर्स। अब बताना है कि ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर। क्या बताना है? ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर। तो इसमें से कौन से हैं ऐसे जो ऑड और कौन से हैं जो इवन बनाएंगे? अच्छा ये बताओ, ये 2 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट में तो वो इवन दे देगा कि नहीं? जल्दी से बताओ। केवल इसमें यही एक ऐसा एलिमेंट है 2 की पावर 0 जो और, तो कितने एलिमेंट इन तीनों में से कितने हैं? केवल एक एलिमेंट है 2 की पावर 0। ये क्यों? क्योंकि 2 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा? इवन फैक्टर देगा। और इसमें तो सारे नंबर होंगे, मतलब सारे एलिमेंट 3। तो ऑड फैक्टर कितना आ गया? ऑड फैक्टर 1 इंटू 3 कितना आ गया? 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर्स आर ऑड। तो इवन कितने होंगे? टोटल फैक्टर में से ऑड फैक्टर को निकाल दो तो वो इवन फैक्टर हो जाएगा। तो टोटल फैक्टर कितने आए हैं? 9। तो 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। इवन फैक्टर। आ रही बात समझ में? अच्छा ठीक है, तो इसके ओके, तो ये क्वेश्चन इसी पे ट्राई 3600 का करो। आ रही बात? ये समझ में आया कि नहीं? 36 का कैसे मैंने ऑड फैक्टर निकालना है। ऑड निकाला, फिर टोटल फैक्टर्स में से मैंने ऑड को घटा दिया तो इवन फैक्टर आ गया। ठीक है, आ रही बात समझ में? अच्छा इवन होंगे तो क्या करते? ये तो कितने आ जाते? देखो इसको जरा, देखो ध्यान से देखो, ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। ठीक है, तो ये 2 की, तो ये हट गया। फिर ये देगा ना, ये दोनों ही देंगे इवन फैक्टर। तो कितने हो गए? ये दो एलिमेंट आया ना इसमें, 2 चॉइस, और इधर तो 3 है, तो 3 दूना 6, मतलब कितना? 6 फैक्टर इवन आ गया, 6 इवन फैक्टर्स। तो हमने ऐसे भी देखा था कि 6 फैक्टर आ रहे हैं जब घटा के, वैसे भी देख लिया। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? क्या है कॉन्सेप्ट में? ऐसे कितने ऑड होंगे, कितने इवन होंगे? बोलो भाई। अब 3600 का पता करो जल्दी से। अब इस क्वेश्चन को देखो जो दिया था, बड़ा नंबर, इस पे अप्लाई करो। ये जो मैंने अभी जनरलाइज्ड चीज बताई है ना, उसी जनरलाइज्ड चीज को इस क्वेश्चन में अप्लाई करो और देखो कि क्या आ रहा है। ठीक है, हाँ ट्रिक भी बता दूंगा भाई, क्या परेशान हो यार तुम लोग, ट्रिक के पीछे भागते हो और फिर एग्जाम में सर ट्रिक काम नहीं आई। वहां पे कैसे काम आएगी भाई? जब उसको कॉन्सेप्ट से सीखा ही नहीं तो ट्रिक कहां से काम आएगी? ट्रिक ट्रिक मुझे पता है, मार्केट में कुछ किताबें ऐसी मिल रही हैं जहां पे शॉर्ट फार्मूला, ट्रिक, ये सब बोल के मटेरियल बेचा जा रहा है, उन्हीं सब के पीछे पड़े हो तुम।
रद्दी है वो, रद्दी किसी काम का नहीं है, सीख लो कॉन्सेप्ट। एग्जाम हॉल में हवाइयां उड़ने लगेंगी, समझे? जल्दी से करो इसको। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, पहले 3600 का सारे फैक्टर्स निकालो। निकाल ही दिया है, कितने नहीं आए थे? 45 फैक्टर आए थे ना। फिर हाउ मेनी फैक्टर्स आर ऑड फैक्टर्स, हाउ मेनी फैक्टर्स आर इवन फैक्टर्स। हो गया? बताओ भाई। इसको इसके प्राइम बेस के फॉर्मेट में लिखो। क्या? 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। यही तो आया था, अभी करके आए हैं क्वेश्चन। बोलो भाई। तो 5 3 15 3 45, 45 फैक्टर्स, 45 फैक्टर्स। अब 45 फैक्टर्स में ये बताओ कि कितने ऑड हैं और कितने इवन, कितने ऑड और कितने इवन फैक्टर। बनाओ, ऐसा ब्रैकेट बनाओ और निकालो। बन गया ब्रैकेट? पहले ब्रैकेट में क्या क्या आ रहा है? मेहनत नहीं करनी है तुमको, बता दें सर, सब सर ही बता दें। हाँ? चलो, पहले ब्रैकेट में आएगा 2 की पावर 0, कहां तक जा रहा है? पावर 4 तक ना। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। यहां पे क्या है? 3 में 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, और यहां पे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। 3 एलिमेंट इसमें, 3 इसमें और 4 इसमें, यानी 5 इसमें। ठीक है, बताओ ऑड फैक्टर कौन सा देगा? मतलब ये कट गए, ये ऑड नहीं देंगे, ये तो इवन फैक्टर देंगे ना भाई। तो इसमें कितना एलिमेंट बचा? कितनी चॉइसेस बची? एक ही बची ना। बोलो, ये एक, कितने हो गए? बोलो। 9 ना, 9 फैक्टर्स, 9 फैक्टर्स आर ऑड। बोलो भाई, समझ में आया? तो इवन कितने हो जाएंगे? इवन फैक्टर्स इक्वल टू टोटल फैक्टर्स माइनस ऑड फैक्टर्स। तो टोटल कितने हैं? 45। 45 में से 9 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 36। तो 36 फैक्टर्स विल बी इवन फैक्टर। बोलो भाई, आई बात समझ में? 36 फैक्टर विल बी इवन फैक्टर्स। अच्छा, मान लो ये घटाते नहीं, डायरेक्ट वहीं से करते, तो वहीं से करते तो क्या हो जाता? ये ठीक है। तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आता? 1 2 3 4, 4 12, 12 3 36, 36 फैक्टर आ जाता वैसे भी। सीखा कैसे निकालोगे ऑड फैक्टर्स और इवन फैक्टर्स? उसको ऐसे ब्रैकेट बनाओगे और कर दोगे। अच्छा, मान लो ब्रैकेट नहीं बनाना चाहते तो क्या करते? बोलो, बताओ जल्दी। जो इवन फैक्टर होगा वो टोके के फॉर्म में होगा कि नहीं, ये बताओ। जो इवन फैक्टर होगा वो मैंने इवन नंबर का टोके, वेयर के इज इंटीजर, बट यहां नेचुरल नंबर है तो क्या होगा कि नेचुरल नंबर, यानी कि टोके के फॉर्म में होगा।
तो ये इसको टोके के फॉर्म में लिखो, मतलब टोके, तो उसके फॉर्मेट में लिखो कि यहां अगर सपोज क्या कॉमन आएगा बताओ। कॉमन लो, टू कॉमन लो, यहां पे मैंने टू कॉमन ले लिया। अब क्या आएगा, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो ये बताओ इसमें जितने भी फैक्टर निकलेंगे इससे वो क्या, नहीं बता रही समझ। तो क्या ये किस फॉर्म में है, वही वाला फॉर्मूला लगा दो, n प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, यानी 4 इंटू 3 इंटू 3, 4 3 12 3 36, 36 फैक्टर निकल गए इवन। तो 8 कितने आ जाएंगे, 45 माइनस 36 इज इक्वल टू 9 फैक्टर्स। तो 9 फैक्टर्स विल बी ऑड फैक्टर्स। बोलो भाई समझ में आ रहा है। तो हमने क्या सीखा, ऑड फैक्टर निकालना और इवन फैक्टर निकालना। अच्छा ये बताओ कि हाउ मेनी फैक्टर्स, यानी कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 12 से डिवाइड होंगे, क्या होंगे 12 से डिवाइड होंगे। हाउ मेनी फैक्टर्स आर डिविजिबल बाई 12, वो कैसे करोगे बोलो। भाई 36 तो दे दिया, अब पूछ रहा है डिवाइड हो जाएंगे। तो वो ब्रैकेट जो बनाया है ना मैंने, वही ब्रैकेट ध्यान से देखो और करो, बताओ मुझे। अच्छा 12 से डिवाइड होने के लिए 12 को क्या होना चाहिए, वो कॉमन के रूप में आना चाहिए ना, मतलब एटलीस्ट यहां पे कितनी पावर होनी चाहिए। 12 क्या होता है, 4 3 12, तो यानी कि 2 की पावर 2 तो होना ही चाहिए, और 3 की पावर क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 की पावर 1 होनी चाहिए। पहले क्वेश्चन तो लिख लो यार, नहीं भूल जाओगे फिर। इसका डी पार्ट लिख लो, हाउ मेनी फैक्टर्स आर डिविजिबल बाई 12। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसमें, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अपना 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये लिखा हुआ है। अब ये बताओ 12 क्या होता है, 12 4 इंटू 3, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3, यानी 3 की पावर 1। तो एटलीस्ट ये तो आना ही चाहिए, समझ रहे हो। तो यहां से क्या कट जाएगा बोलो, मतलब पॉसिबल है 2 की पावर 2 या उसके बाद ही ये चीज पॉसिबल है। तो ये कभी ऐसा 12 से डिविजिबल हो, आ रही बात समझ में। और इसमें क्या कटेगा, इसमें 3 की पावर 1 या उससे ज्यादा जो है उसी एलिमेंट को हम लेंगे, तो इसमें ये कट गया। अब ये जो मल्टीप्लाई होके आएगा वो क्या आएगा, जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो 12 से डिवाइड होंगे। तो इसमें कितने एलिमेंट बचे, इस वाले ब्रैकेट में 3, कितने बचे 3, इसमें कितने बचे 2, और इसमें कितने बचे, ये 3 है ही,
तो 3 दूना 6 और 6 त्रिक कितने हो गए बताओ? 18 फैक्टर्स ना। तो देयर विल बी 18 फैक्टर्स, मतलब इसमें 3 बचा, इसमें 2 और इसमें 3, 18 फैक्टर्स। तो देयर विल बी 18 फैक्टर्स that divide क्या, मतलब जो there will be 18 factors that will be divisible by 12, that will be divisible by 12। आएगा समझ में? 18 फैक्टर्स होंगे जो 12 से डिवाइड होंगे। अच्छा, अगर ये तामझाम नहीं करना है तो क्या करोगे कि ये 5 स्क्वायर, अगर कोई भी फैक्टर जो 12 से डिवाइड होगा तो वो 12 के मल्टीपल में होगा ना, तो यहां से 12 कॉमन लो, यानी 12 के फॉर्म में लिख लो ये नंबर। किसके फॉर्म में? 12 के फॉर्म में। तो क्या आएगा यहां से 2 की पावर क्या कॉमन लिया मैंने? 2 की पावर 2 और यहां से 3 की पावर 1 और ब्रेक, इधर क्या बचा? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 स्क्वायर, यही ना। तो अब ये किस फॉर्म में है नंबर? 12 के फॉर्म में। तो अब ये वो 12 आएगा समझ में? तो इसमें ये फॉर्मूला लगा दो, तो 2 + 1 1 + 1 और 2 + 1 कितना आ गया? 3 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ गया? 18, 18 फैक्टर्स। बोलो भाई, ऐसे कि पूछ ले कि हाउ मेनी फैक्टर्स आर डिविजिबल बाई 15, 25, कुछ भी पूछ ले, किसी ने मत कहा, निकाल लोगे ना ऐसे करके? नहीं समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं? इतना आसान तरीके से तो बता रहा हूं, समझा रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो चीजें और समझ में आएंगी। और क्वेश्चन मैं दे दूंगा डीपीपी में, शाम को कर लेना या कल कर लेना, अगली क्लास में दिखाना, उसको आगे बताएंगे फिर। सो आगे कराएं या फिर इतना काफी है? मैंने क्या शुरू किया है? फैक्टर्स आज, ठीक है। फैक्टर्स में हमने जान लिया कि व्हाट इज फैक्टर्स, फैक्टर्स किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन देखी हमने कि ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन आर इक्वल टू n दैट डिवाइड्स n, डेफिनेशन क्लियर। फिर हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स, कितने नंबर मतलब फैक्टर्स होंगे कितने, वो देख लिया कि नंबर को पहले उसके प्राइम बेस के फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? पावर देखते हैं और पावर में 1 ऐड करके वो मल्टीप्लाई कर देंगे, n+1। फिर हमने देखा कि जितने भी फैक्टर्स हमने निकाले हैं उसमें कितने फैक्टर ऑड हैं और कितने फैक्टर इवन है, और कितने फैक्टर किसी एक खास नंबर से डिवाइड होंगे, ठीक। और क्या देखा? और हमने देखा कुछ खास नंबर्स, उनके हमने फैक्टर्स निकाले। वो नंबर हमने क्यों दिया था? वो नंबर इसलिए दिया था कि एग्जाम में वही नंबर रिपीट होता है, वो खास नंबर। तो उसको एक बार घर पे जाके फिर से प्रैक्टिस कर लेना, खुद से करके देखना कि उतने ही नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहे हैं कि नहीं जितने यहां पे हमने कराए हैं। हो सकता है उसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो गई हो, तो क्रॉस चेक कर लेना, एक बार देख लेना फिर से। आ रही बात समझ में?
अब इसी क्वेश्चन में उसका एक डी पार्ट कर लो कि 3600 का फैक्टर्स निकाला था, अब उसमें ये बताना है कि हाउ मेनी फैक्टर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। उसको घर पे ट्राई करना, अगली क्लास में मैं बता दूंगा, ठीक है। हाउ मेनी फैक्टर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, हाउ मेनी नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, ये करना ट्राई। ऐसे ही मैट्रिक्स बना लेना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, मतलब 3600 को यही लिखा था ना, 3600 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, फिर यहां पे कर लेना 3 0 1 2, यहां पे कर लेना 5 0 5 1। बता दे रहा हूं, एक बार फिर से कर लेना, ठीक है। 1 5 2, तो परफेक्ट स्क्वायर कौन देंगे, बोलो। परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये नहीं देगा, ये नहीं और ये नहीं, इसमें बोलो। अरे ये 2 की पावर 0 के क्यों काट दिया, 2 की 1 तो दे ही देगा, ठीक है। ये 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब है, सब कुछ है। तो 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, ये कटेगा, ये नहीं देगा परफेक्ट स्क्वायर। 2 की पावर 2 दे देगा, 2 की पावर 4 दे देगा, 3 स्क्वायर दे देगा, 5 स्क्वायर दे देगा। तो इसमें कितने एलिमेंट आ गए, इसमें 3 चॉइस, इसमें 2 चॉइस, इसमें 2 चॉइस, तो कितना हो गया, बोलो। 12 फैक्टर्स हो गए ना, 3 2 6 2 12, तो 12 फैक्टर्स, 12 फैक्टर्स विल बी परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। आई बात समझ में। इसके लिए आगे एक फॉर्मूला भी दे देंगे, बट अभी ये कॉन्सेप्ट सीख लो कि ऐसे करते हैं। दिमाग खुल रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। अगली क्लास में देखेंगे हम कि सम ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, मतलब जितने फैक्टर्स निकले हैं ना 45 के, इसका अगर सम निकालना हो या इसका प्रोडक्ट, तो वो अगली क्लास में देखेंगे। देखो फैक्टर्स को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि जब आप HCF LCM पढ़ोगे उसमें यूज होगा फैक्टर्स, आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़ोगे उसमें यूज होगा फैक्टर्स, डिविजिबिलिटी पढ़ोगे उसमें यूज होगा, फैक्टोरियल्स पढ़ोगे उसमें यूज होगा, ट्रेलिंग जीरोस पढ़ोगे उसमें यूज होगा फैक्टर्स। तो भाई जब इतनी चीजों में फैक्टर्स यूज हो रहा है तो सीख लो अच्छे से, ठीक है। चलो आगे की कहानी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सब खैर, ध्यान रखो।